नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखिए करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हम देखेंगे और जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे जो कि विभिन्न देशों में जो तूफान आए हुए हैं और जो तक चक्रवात आए हुए हैं। तो वीडियो के अंत में जो विभिन्न तूफान आए देशों में वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसकी जो PDF वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जो है आप PDF ले सकते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में कम से कम 10 से अधिक प्रश्न जो है करंट अफेयर के आने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर भी आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा। इसलिए जो है करंट अफेयर आज लेकर आए। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, 120 से लेकर 140 तक इस वीडियो में हमारा प्रश्न जो है रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 120 नंबर। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को जो है मंजूरी प्रदान की है? तो अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने सही कहाँ के जो है मकबरों को जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के जो मकबरे हैं, कुतुबशाही मकबरे हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए जो है इन्होंने जो है मंजूरी प्रदान की। किसने? अमेरिका के जो राजदूत हैं केन जस्टर। सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमारी बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न देखिएगा, 121 नंबर प्रश्न। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं? यानी कि भारतीय टीम की कौन सी महिला खिलाड़ी जो है कि क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई? तो इनका नाम, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। विश्व कप क्रिकेट का फाइनल खेलने वाली शेफाली जो बनी है, देखिए शेफाली वर्मा जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने जो है 16 वर्ष, आप याद रखिएगा, 16 वर्ष 40 दिन की उम्र में, कितने? 16 वर्ष 40 दिन की उम्र में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है फाइनल मैच खेला था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच खेला था। कहाँ पर? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में जो है इन्होंने जो है अपना फाइनल मैच खेला था। लेकिन भारत जो है फाइनल में मैच में हार गया था और जो ऑस्ट्रेलिया जो था इस मैच का विजेता बना था। तो याद रखिएगा, शेफाली शाह जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है विश्व कप का फाइनल खेलने वाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न आप और याद रखिए, भारतीय महिला क्रिकेट की बात हो रही है, तो वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारतीय महिला टीम के जो वर्तमान में कोच है उनका नाम है WV रमन। क्या नाम है? आप याद रखिए, WV रमन जो है वर्तमान में भारतीय महिला टीम के कोच हैं। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पुरुष टीम के कोच कौन है? तो रवि शास्त्री जो है वर्तमान में हमारे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली जो है वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष। कौन? सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जो है 85 रन से हराते हुए 5वीं बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप जो है जीत लिया है। T20 महिला विश्व कप जो है 5वीं बार जीत लिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये फाइनल का मैच कहाँ पर खेला गया था? मैंने भी आपको बताया कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसे हम MCG कहते हैं, यहाँ पर जो ये फाइनल मैच खेला गया था। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत को जो है 85 रन से हराकर जो है इस फाइनल को जीत लिया और लगातार 5वीं, यानी कि 5वीं बार जो है इन्होंने T20 महिला वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में PM कौन है? तो इनका भी नाम याद रखिए, स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन जो है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये भी बात याद रखनी होगी। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत के राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये प्रश्न यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर जो है इस प्रश्न का 8 मार्च जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 124 नंबर प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज चौहान जो है हाल ही में आके फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल का नाम देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के राज्यपाल देखिए लालजी टंडन थे, लेकिन लालजी टंडन का जो है हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का कार्यभार किनके पास है? तो आनंदीबेन पटेल जो है इनके पास मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद मध्य प्रदेश से कुछ और प्रश्न बनते हैं कि जो भारत में दलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और बात करें कि सोयाबीन, प्रमुख रूप से जो है सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सर्वाधिक है। ये भी प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जो केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त है वो नियुक्त किए गए हैं विमल जुल्का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विमल जुल्का को हाल ही में नया जो है मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। कितने महिलाओं को? 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है? तो हिंद महासागर के 5वें पर्यवेक्षक देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत जो है हिंद महासागर आयोग में जो है 5वें पर्यवेक्षक के रूप में जो है शामिल हो गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जन औषधि दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा इस प्रश्न का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो हमारे देश के जो नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अजय भूषण पांडे जो है इन्हें नया वित्त सचिव जो है नियुक्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो भारत सरकार ने 2020 में विश्व विरासत स्थल में शामिल करने के लिए जो है 2 स्थानों को नामित किया है। कितने स्थानों को? 2 स्थानों को नामित किया है। इन दोनों के नाम आप याद रख लीजिए। पहला क्या है? पहला जो है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा जो है हड़प्पाकालीन एक स्थल है, हड़प्पाकालीन एक शहर है धौलावीरा, इसे जो है नामित किया गया है। और दूसरा हो जाएगा जो दक्षिणी पठार के सल्तनत की इमारतें हैं, दक्षिणी पठार के सल्तनतकालीन जो इमारतें हैं उन्हें जो है शामिल करने के लिए इस बार जो है नामित किया गया है विश्व धरोहर स्थल में। अगला देखिए 131 नंबर प्रश्न कि आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ने जो है यस बैंक के जो है प्रतिनिधि मंडल को, यस बैंक के निदेशक मंडल को जो है भंग कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का ए है, यस बैंक करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने इजरायल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में अपना मतदान किया? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा कि भारत ने जो है अपने पक्ष पर कायम रहते हुए फिलिस्तीन के पक्ष में जो है मतदान किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर जो बी है भारत हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की जो है खोज की गई है? तो हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों खगोलविदों द्वारा कितने ग्रहों की खोज की गई है? तो सही आंसर हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जो है नए ग्रहों की खोज की गई है ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 17। अगला प्रश्न कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो देखिए
भारत के जल शक्ति मंत्री ने जो है स्वच्छ भारत मिशन के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो दूसरे चरण की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि वर्तमान में हमारे देश के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये हमारे देश के जल शक्ति मंत्री हैं। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखिए, 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वह पीवी सिंधु को चुना गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु को चुना गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर यानी कि 100 प्रतिभाशाली यानी कि 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसने शामिल किया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है इंदिरा गांधी को किसने 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसने शामिल किया, किस पत्रिका ने? तो सही आंसर हो जाएगा, टाइम पत्रिका ने जो है शामिल किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या रखा गया है? तो नासा द्वारा जो मंगल मिशन लॉन्च किया गया उसके रोवर का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसेवरेंस जो है नाम रखा गया है रोवर का। अगला देखिए 138 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया द्वारा इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? तो किन पौधों के लिए बात हो रही है? सही आंसर हो जाएगा, चाय के पौधों के विकास के लिए जो है तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला देखिए 139 नंबर प्रश्न, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो गूगल ने 2021 तक भारतीय के क्षेत्र में जो है अपना नया क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में जो है गूगल ने अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? सुंदर पिचाई। और अंतिम देखिए प्रश्न हमारा क्या है, बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के जो प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधानंद महात्रो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुधानंद महात्रो। तो देखिए, इस प्रकार से हमने 20 करंट अफेयर देख लिया और 20 प्रश्न के माध्यम से हमने काफ़ी और भी फैक्ट डिस्कस किया है, जिससे कि आपको काफ़ी जो जानकारी मिला होगा। दोस्तों, आपने इस 20 में से अगर 15 से अधिक प्रश्न सही किए हैं तो समझ लिया कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी है और आप एग्जाम में जो है करंट अफेयर आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप 15 से प्रश्न सही नहीं कर पाएँ तो आप करंट अफेयर लगातार पढ़ते ही रहिए, क्या? क्योंकि एग्जाम में आपके लगभग 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर के भी आने की संभावना पूरी रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। देखिए, अब हमारा करंट अफेयर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो विभिन्न देशों में तूफान आए हुए थे 2018 से 20 के अंतर्गत, क्योंकि तूफानों से जरूर प्रश्न बनते हैं कि किस देश में कौन सा तूफान जो है आया था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखिए, अभी अंत तक देखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 2018 से लेकर 2020 में विभिन्न देशों में बहुत सारे तूफान और चक्रवात आए थे, तो उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्या है, पहला महत्वपूर्ण हमारा जो चक्रवात का नाम है वो है डायने चक्रवात। क्या है? डायने चक्रवात। और यह किस देश में आया था? ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि ये चक्रवात का संबंध किस देश में है या फिर इस देश में कौन सा चक्रवात आया था। तो डायने चक्रवात जो आया था उसका संबंध किस देश से है? मेडागास्कर से। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। और देखिए, जो बुलबुल चक्रवात है ये सबसे प्रसिद्ध रहा है क्योंकि हमारे भारत जो है इससे सर्वाधिक प्रभावित रहा है। तो बुलबुल चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा रहा था? तो देखिए, बुलबुल चक्रवात जो है ये 2 देशों में प्रमुख रूप से हावी रहा था। कौन कौन देशों में? भारत और बांग्लादेश में। भारत की उड़ीसा और बंगाल के जो तटीय क्षेत्र थे बुलबुल चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इसके अलावा बांग्लादेश का भी जो तटीय क्षेत्र था वह बुलबुल चक्रवात से प्रभावित हुआ था। तो बुलबुल चक्रवात बात की तो भारत का उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ था। तो बुलबुल हमारा हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अगला देखिए, जापान में अभी इससे कुछ समय पहले 3 चक्रवात आए थे, तो इन तीनों का नाम याद रखिए। एक है हेगीबीस चक्रवात वहाँ पर आया था, जेबी चक्रवात आया था और जोगदारी चक्रवात जो है वहाँ पर आया था। तो इन तीनों चक्रवात का संबंध किससे है? जापान से। आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा फेक्साई चक्रवात वहाँ पर आया था तूफान, तालीम आया था कहाँ पर? जापान में। तो ये 5 जो हो जाएंगे जापान से संबंधित हैं। इन 5 का नाम आपको याद रखना है। अगला हमारा नाम है डोरियन चक्रवात। डोरियन जो तूफान था वो कहाँ पर आया था? तो उत्तरी बहामास जो कि अमेरिका में है। कहाँ पर? उत्तरी बहामास में आया था डोरियन चक्रवात। अगला है वायु। देखिए, वायु का नाम आप सभी ने सुना होगा क्योंकि जो वायु था ये गुजरात में आया था।
भारत के गुजरात में जो है वायु चक्रवात ने जो है काफ़ी अपना प्रभाव दिखाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु चक्रवात का जो संबंध है वो भारत में है और ये गुजरात में जो है प्रमुख रूप से आया था। अगला चक्रवात है फोनी। देखिए फोनी चक्रवात भी बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। फोनी और तितली चक्रवात जो थे यह भारत के उड़ीसा राज्य में आए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोनी और तितली जो चक्रवात थे इनका संबंध है उड़ीसा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा क्योंकि जो फोनी था ये बहुत ही प्रसिद्ध, देखिए फोनी एक प्रसिद्ध चक्रवात आपका हो जाएगा, एक वायु चक्रवात बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा और एक जो है बुलबुल, ये तीनों जो चक्रवात हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और एग्जाम में बार बार आने की संभावना इनकी बनी रहती है। अगला है उस्मान और सांबा। देखिए उस्मान और सांबा चक्रवात किस देश से संबंधित है, तो ये फिलीपींस से संबंधित है। कहाँ से, फिलीपींस से जो संबंधित है उस्मान और सांबा चक्रवात। अगला है पाबुक। पाबुक किस देश से संबंधित है, तो थाईलैंड की जो खाड़ी है उससे संबंधित है पाबुक चक्रवात। सही आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड की खाड़ी। अगला है माइकल, रिले और गाजा। इन तीनों का संबंध जो है अमेरिका से, किससे है, माइकल, रिले और गाजा का संबंध किससे है, अमेरिका से। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है सिमरोन, क्रोसा और टॉमी। तो सिमरोन, क्रोसा और टॉमी का संबंध जो है किससे है, जापान से, क्योंकि जापान में लगातार चक्रवात और सुनामी आते रहते हैं। तो जापान में जो है काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है। अगला है एल्बर्टो। तो जो एल्बर्टो चक्रवात है कहाँ पर आया था, अल्बामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी। ये सभी उत्तरी अमेरिका के से संबंधित हैं। कौन कौन से, अल्बामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी। अगला है मेकुनु और सागर चक्रवात। इनका संबंध किससे है, तो मेकुनु और सागर हो जाएंगे यमन की खाड़ी से संबंधित हैं। तो यमन की खाड़ी याद रखिएगा। अगला है केनी और जोसाई। तो केनी और जोसाई का संबंध कहाँ से है, फिजी से। और हमारा अंतिम बचता है नोरा और केल्विन। तो नोरा और केल्विन का जो संबंध है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए इस प्रकार से हमने देख लिया जो विभिन्न देशों में 2018 से 20 के बीच में जो तूफान आए थे, यहाँ से भी आपका प्रश्न क्लियर हो गया। दोस्तों इन सब की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जाकर आप पीडीएफ जरूर ले लीजिए और वहाँ जाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।